नमस्कार। चलिए आज आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहां खाना सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि एक पूरी संस्कृति को चखने जैसा होता है। हम बात कर रहे हैं जगदलपुर की, बस्तर के दिल की, जहां हर निवाले में एक कहानी छिपी है। फार्म टू टेबल के बारे में तो हम सबने सुना है ना? लेकिन बस्तर में ये कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। यहाँ चलता है जंगल से मेज तक। तो इसका असली मतलब क्या है? जवाब बस्तर की गहरी आदिवासी विरासत में छिपा है और आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो आज की हमारी इस खोज में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले बस्तर के फॉरेस्ट कुजीन की आत्मा को समझेंगे, फिर एक खाने पीने वाले का पूरा दिन कैसा होना चाहिए इस पर बात करेंगे। रविवार के बाजार की रौनक देखेंगे, कुछ बेहद अनोखे आदिवासी डिशेस टेस्ट करेंगे और आखिर में बस्तर के मशहूर ड्रिंक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बस्तर का खाना इतना खास है क्यों? ये सिर्फ कुछ रेसिपीज का खेल नहीं है, ये तो सीधे सीधे यहाँ की संस्कृति और माहौल से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ खाने का सबसे बड़ा उसूल बहुत सीधा है। जो जंगल देता है वही थाली में सजता है। कांगेर घाटी के घने जंगल यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से जिंदा जागता सुपरमार्केट है और यही गहरा कनेक्शन इनके खाने को वो अनोखा और असली स्वाद देता है जो पूरी तरह से बस्तर का अपना है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई खाने का शौकीन जगदलपुर पहुंच जाए, तो वहां एक परफेक्ट खाने पीने वाला दिन कैसा दिखना चाहिए? हमने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयार की है ताकि कोई भी स्वाद छूट न जाए। ये स्लाइड समझिए कि हमारी ये स्वादिष्ट यात्रा का मैप है। हम दिन की शुरुआत करेंगे एक हल्के नाश्ते से, दोपहर में जंगल के असली स्वाद चखेंगे, शाम को एक ट्रेडिशनल नाश्ते का मजा लेंगे और रात का खाना तो एक यादगार अनुभव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो दिन की सही शुरुआत के लिए गढ़कलेवा एक बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर फरा, जो स्टीम किए हुए चावल के रोल्स होते हैं, या फिर चीला ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत हल्के, सेहतमंद और बस्तर के स्वाद से दोस्ती करने के लिए एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं लंच पर, और लंच का असली मजा तो बस्तर की ट्रेडिशनल थाली में ही है। इसमें आपको मिलेगी आमट, एक खट्टी सब्जियों वाली करी और हाँ, बस्तर की सबसे मशहूर चापड़ा चटनी। ये वो स्वाद है जो इस जगह की पहचान है। जैसे ही शाम ढलने लगे, बस्तर हेरिटेज कैफे जाना एक बेहतरीन आइडिया है। वहाँ की गर्मा गर्म चौसेला, जो चावल के आटे से बनी पूड़ियाँ होती हैं, और साथ में मंडिया पेज का एक ठंडा ग्लास, ये रागी से बना एक पारंपरिक ड्रिंक है और गर्मी में बहुत राहत देता है। मतलब शाम एकदम यादगार बन जाएगी। और अब दिन का अंत होगा एक बिल्कुल शाही अंदाज में। दोनापुरगा यानी साल के पत्तों में लिपटा हुआ चिकन, जिसे धीमी आंच पर अंगारों पर पकाया जाता है। पत्तों का वो स्मोकी फ्लेवर जब चिकन में मिल जाता है तो एक ऐसा जायका बनता है जिसे भूलना वाकई मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे अनोखे स्वाद आखिर आते कहाँ से हैं? इसका जवाब है जगदलपुर का रविवार हाट यानी संडे मार्केट। ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि स्थानीय खाने पीने की संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। इस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो शायद ही कहीं और देखने को मिलें। ताजे बांस, सल्फी का रस, चटनी बनाने के लिए जिंदा लाल चींटियां और हाथ से बने लोकल स्नैक्स, सब कुछ सीधे जंगल से यहाँ पहुँचता है। ये जंगल और लोगों के बीच के सीधे रिश्ते को दिखाता है। चलिए अब कुछ सबसे मशहूर और कह सकते हैं कि एडवेंचरस डिशेस पर जरा करीब से नजर डालते हैं। ये वो व्यंजन है जो बस्तर की असली पहचान है और इन्हें चखना अपने आप में एक अनुभव है। तो सबसे पहले बात छापड़ा की। जी हाँ, लाल चींटियों की चटनी। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये प्रोटीन से भरपूर और स्वाद में एकदम चटपटी और खट्टी होती है। इसे सिर्फ एक अनोखा खाना मत समझिए, इसका पारंपरिक महत्व भी है। माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण होते हैं जो सर्दी बुखार से लड़ने में मदद करते हैं। अब आते हैं आमट पर, जिसे बस्तर का सांभर भी कह दिया जाता है। लेकिन यकीन मानिए, ये सांभर से बहुत अलग है। इसमें बांस के अंकुर का तीखापन और लोकल साग सब्जियों का स्वाद होता है, जिसे चावल के आटे से गाढ़ा करते हैं। इसका जो खट्टापन है वो इसे बहुत रिफ्रेशिंग बना देता है। तो कहाँ खाना चाहिए? ये स्लाइड थोड़ी मदद कर सकती है। अगर किसी को एकदम देहाती पारंपरिक माहौल चाहिए तो गढ़कलेवा बेस्ट है। एक शाही हेरिटेज फील के लिए बस्तर हेरिटेज कैफे जा सकते हैं, और अगर किसी आरामदायक रिजॉर्ट में बैठकर बस्तर के स्वाद चखने हो
तो नमन बस्तर एक बढ़िया ऑप्शन है। जगदलपुर की खाने की यात्रा यहाँ की पारंपरिक ड्रिंक्स के बिना बिल्कुल अधूरी है। ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, ये तो समझिए जंगल की असली आत्मा है, जिन्हें यहाँ के लोग सदियों से पीते आ रहे हैं। यहाँ 2 ड्रिंक्स सबसे खास हैं। एक तरफ है सल्फी, जिसे बस्तर बियर भी कहते हैं। ये सल्फी पेड़ का ताज़ा रस होता है। दिलचस्प बात यह है कि सुबह ये मीठा होता है और शाम होते होते इसमें नशा आ जाता है। दूसरी तरफ है महुआ, जो महुआ के फूलों से बनती है और अपनी मीठी खुशबू और तेज असर के लिए जानी जाती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि सल्फी और महुआ सिर्फ ड्रिंक्स नहीं है, ये यहाँ के हर त्योहार, हर शादी और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। ये समुदाय को एक साथ लाते हैं और हर खुशी के मौके पर जरूर मौजूद रहते हैं। ये लाइन पूरी बात का निचोड़ है। अगर जगदलपुर के खाने की असली आत्मा को महसूस करना है तो उसके लोकल बाजारों में जाना ही होगा, क्योंकि असली स्वाद बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि यहीं लोगों और जंगल के सीधे संबंध में बसता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी और जीरो वेस्ट की बातें कर रही है, तो क्या बस्तर की ये सदियों पुरानी खाने की परंपराएं हमें कुछ सिखा सकती हैं, जहां प्रकृति से उतना ही लिया जाता है जितनी जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।